नील संद्रा में हक की जीत। वसीम बेग नदीम बेग की तहरीक को मिली बड़ी कामयाबी। मस्जिद अकबरी के बाद मस्जिद खदीजतुल कुबरा के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। मक्का मस्जिद के सिलसिले में 19 अगस्त को होगा फैसला। जी हां दोस्तों, वसीम बेग और नदीम बेग ने दावा किया है कि नील संद्रा में हक की जीत हुई है और गुज़िश्ता 2 सालों से जारी उनकी तहरीक को बड़ी कामयाबी मिली है। और हमारे मोहल्ले के माँ बहना जो घरां में दुआ करते थे हक की जीत हो, जो हक के लिए लड़ रहे हैं उनको मजबूती दे करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमने तौफीक दिया। आपकी दुआओं से, आपके कंट्रीब्यूशन से अल्लाह आपको सब में पहले जिताया, हमारे मोहल्ले वालियों को जिताया, बाद में हमने अल्लाह जरिया बना के हमने भी जिताया। बाकायदा इधर की जो अवाम है खतीजतुल कुबरा के नजदीक के, उधर के मेंबर हम बन के एक नई कमेटी लाके अच्छा से अच्छा काम हो करके ऑर्डर दिए थे ट्रिब्यूनल से। वो ऑर्डर होने के बावजूद ये मेंबर और मेहराब यूज किए। अल्लाह इनको अगर से इनके हाथ में है नेक तौफीक है तो नेक तौफीक दे दे। और ये मस्जिदों से जो 30-30 साल अकबरी मस्जिद हो, मक्का मस्जिद हो, मस्जिद आयशा हो, ये सिर्फ और सिर्फ कब रिन्यूअल होता वो भी पता नहीं और कब इनका टाइम होता वो भी पता नहीं। 35 साल अवाम को बताए बिना बताए 35 साल इन्होंने यूज कर दिए। आज मैं बताना चाहता हूँ ये जो मेंबर है मेहराब जो यूज करे जो गैर गलत बोलने की वजह से आज इनको अल्लाह की तरफ से क्या सजा हुई मालूम आपको। बहरहाल ये एक आजीजाना गुजारिश में कर रहा हूँ तो मैं हमारा वास्ते जो एक हम तोहमत जो लगाए, दूसरा कमजोर आदमी होता तो उन्हें जहर खा को मर जाता था। अल्लाह हमने ताकत दिया, कुव्वत दिया और मोहल्ले का सपोर्ट की वजह से मोहल्ले के भाइयां, मोहल्ले के बुजुर्ग भाना भाइयों की दुआएं के वास्ते अल्लाह हमला जिता लेकर आए। 11 अगस्त 2023 बरोज जुमा वसीम बेग और नदीम बेग ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उनकी तहरीक की बुनियाद पर कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने मदरसे व मस्जिद खदीजतुल कुबरा के लिए वजीफ़े-याब केएस ऑफिसर सैयद एजाज अहमद को 6 माह की मुद्दत के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है। वक्फ बोर्ड की जानिब से 31 जुलाई 2023 को जारी किए गए हुक्मनामे में ये इत्तला दी गई है कि इस इदारे के लिए 6 माह के अंदर स्कीम ऑफ मैनेजमेंट और बायलॉज तैयार करके बोर्ड को पेश किया जाए। वसीम बेग और नदीम बेग ने कहा कि इस तरह पूरे नील संद्रा इलाके में हक की जीत हुई है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर वो मोहल्ले के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। एडवोकेट AR के उस्मानी और दीगर का शुक्रिया अदा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद एजाज अहमद ने मस्जिद खदीजतुल कुबरा पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा ले लिया है। वसीम बेग और नदीम बेग ने कहा कि मस्जिद की कमेटियां जमहूरी तरीके से काम करें क्योंकि नील संद्रा की कई मसाजिद में 20-20 साल से 25-25 साल से चंद अहबाब ही सदर और सेक्रेटरी बनकर बैठे हैं और मरते दम तक सदर और सेक्रेटरी ही रहना चाहते हैं। लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की मिल्कियत प्रॉपर्टी हरगिज नहीं हो सकती। लिहाजा मस्जिदों की खिदमत का मौका सबको मिलना चाहिए। मस्जिदों के ज़रिए मिल्लत की फलाह व बहबूदी के काम होने चाहिए। मस्जिद के मुसल्ली जिसे चाहते हैं वो अहबाब सदर व सेक्रेटरी मेंबरान बने। वक्त वक्त पर कमेटियों की तश्कील अमल में आए। मस्जिदों के हिसाब किताब से अवाम को वाकिफ करवाया जाता रहे। ट्रांसपेरेंसी के साथ शफाफ तरीके से कामकाज अंजाम दिए जाएं। वसीम बेग और नदीम बेग ने कहा कि इसी मकसद के तहत उन्होंने नील संद्रा में तहरीक शुरू की थी जो अब कामयाब हो रही है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मस्जिद खदीजतुल कुबरा के लिए आखिरकार वक्फ बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बेग नील संदर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह का शुक्र हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 1 साल से जो काम नहीं हुआ था, बहुत
कोशिशों के बाद, बहुत मुद्दतों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। उससे पहले मैं एक सब डिवीजन से जो हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग जो हम राय मशवरा देते थे, हमें उनसे राय लेते थे, नौजवान साथियां, मेरे भाइयां मेरे साथ जुड़ को चलो भैया उधर जाएंगे इधर जाएंगे, हर चीज में साथ दिए, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे एडवोकेट साहब ARK उस्मानी साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी सेहत में बरकत दे। बहुत उनका ये लड़के जद्दोजहद करके कोर्ट में लड़के हक के लिए बहुत उन्होंने साथ दिए। और हमारे भतीजे और लायर हैं उन्होंने शाहबाज खान, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मोहल्ले के माँ बहना जो घरा में दुआ करते थे हक की जीत हो, जो हक के लिए लड़ रहे हैं उनको मजबूती दे करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमने तौफीक दिया। आपकी दुआओं से, आपके कंट्रीब्यूशन से अल्लाह आपको सब में पहले जिताया, हमारे मोहल्ले वालियों को जिताया, बाद में हमने अल्लाह जरिया बना के हमने भी जिताया। ये जो बात बतानी है खतीजतुल कुबरा के ताल्लुक से कि बहुत सारे जो 4 फैमिलियां 11 इदारे करके पहले भी वीडियो में मैं बताया हूं, ये सब लोग उनके जाती मफाद के लिए उनके 30-30 साल के सीटा ना हल जाए ना छूट जाए करके बचाने के लिए एक गए साल जून में ये ऑर्डर हुआ था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर आको चार्ज ले ले ये मस्जिद की खतीजतुल कुबरा की। ये आके 1 साल पहले हुआ था, लेकिन ये लोग एक साजिश करके हमारे मई वसीम बेग ऐसा पूरे मस्जिदों में, आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे मस्जिदों में मेंबर महरब यूज किए हैं। क्यों क्या बोल के कि खतीजतुल कुबरा के पेपर ऐसे लोग ये बना ली, वसीम बेग, नदीम बेग और उनके भाई लोग, उनके बच्चों का खानदानी ये चलाना 8 पीढ़ियों का पेपर बना लिए। ये कैसा होता भाई कर को ऐलान किए। ये ऐलान होने का मकसद क्या है बोले तो नौजवान तबके में लड़ाई पड़ जाए, कैसा जी ऐसा कर सकती कर को पूछे, ये सभी कर था। लेकिन अल्लाह बोलता है ना, जितने भी अल्लाह साफ कुरान में फरमाया कि मुसलमान को मुसलमान की इज्जत काढ़िया तो कोई भी ना हक काढ़िया का, तो मैं साफ फरमाया क्या 7 पर्दे के पीछे भी मैं वो छप के रहा तो मैं उनको जलील रुसवा पूरे आवाम के सामने कर दूं करके। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे ही इनके मुंह मैं क्या बोलूं, इनकी जुबान खाली कर दिया अल्लाह। जो 1 साल पहले ऐलान करे थे कि मैं मेंबर महरब खड़ा के हजरत जो कमजोर थे उनके ऊपर दबाव डाले, इन्हों जो नहीं दब के वो हजरत को हटा के खुद हेब्बट बोलूं, पहले भी बोलूं मैं हेब्बट बोलूं क्या बोलूं, उन्होंने खुद मेंबर महरब के पास खड़ को ये सभी ऐलान करे। क्या सिर्फ कोर्ट को गलत, हालांकि कोर्ट में ऑर्डर हुआ था, इधर टीपू फिरदौस की भी कमेटी नहीं रहना, इधर वसीम बेग की भी कमेटी नहीं रहना, कमेटी नहीं ट्रस्ट या नहीं रहना, ये ट्रस्ट का खेल खत्म करना, इधर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके बाकायदा इधर की जो अवाम है खतीजतुल कुबरा के नजदीक के उधर के मेंबर बन के एक नई कमेटी लाके अच्छा से अच्छा काम हो करके ऑर्डर दिए थे ट्रिब्यूनल से। वो ऑर्डर होने के बावजूद ये मेंबर और महराब यूज किए। अल्लाह इनको अगर से इनके हाथ में है नेक तौफीक है तो नेक तौफीक दे दे। और ये मस्जिदों से जो 30-30 साल अकबरी मस्जिद हो, मक्का मस्जिद हो, मस्जिद आयशा हो, ये सिर्फ और सिर्फ कब रिन्यूअल होता वो भी पता नहीं और कब इनका टाइम होता वो भी पता नहीं। 35 साल अवाम को बताए बिना बताए 35 साल इन्होंने यूज कर दिए। आज मैं बताना चाहता हूं ये जो मेंबर महराब जो यूज करे जो गैर गलत बोलने की वजह, आज इनको अल्लाह की तरफ से क्या सजा हुई मालूम आपको? ये आपको हमारे क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सबक है, इबरत है। जो 30 साल से इनको कोई भी हटा नहीं सका, क्या तो जो जाको एक मुसल्ली बोलता लाइट हटाओ, लाइट बदल दो भाई, एक नल बदल दोगे तो नमाज पढ़ ले चलते है ना बोले। आज वैसे जने जो रात अकबरी मस्जिद का एक मैं ये बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जो सदर साहब भाई 2 साल पहले इंतकाल हुए, रात मकबूल यार खान अब्दूगर को है ना, उन्होंने बिना पब्लिक को बताए सदर बन जाती। जो सदर खाली वो सदर की भी तुम्हें आवाम को नहीं बताए, तुम्हें सदर बनने
पूछने राइट क्यों नहीं लिए बोले तो यहाँ से इन्होंने एक मुहिम चलाती। खतीजतुल कुबरा में भी यही हालत है। जो जब तक मैं था मैं लगाने की कोशिश किया, क्या बोल के इधर ट्रस्टी नहीं है ना, कोई भी ट्रस्टी कोई भी नहीं बोलना कि अल्लाह का घर कर को। ये कानून अल्लाह का कानून क्या बोलता, अल्लाह अगर से पर्सनल जगह तो है ही, तो मेरी जगह ही तो मेरे साथ मुसल्लिया नमाज पढ़ने आ रही, तो जो नमाज का ये मिलता है सवाब मिलता वो नहीं मिलता, वो जाके एक मुसल्ली की तरह पढ़ रहा करके। ये अल्लाह का घर साफ फरमाया। ऐसे पूरे मोहल्ले में 4 से 5 आज की डेट में मस्जिद आई, सब ट्रस्टियां बना को ट्रस्ट चला ले कोई। इनके बाद मस्जिद ऐशा का ले लो, सदर खयूम भाई, नासिर भाई सेक्रेटरी, इसरार भाई कैशियर, ये लोग परमानेंट है। उसके दो ये है ट्रस्टेड है, वो ट्रस्टेड इसके के लिए भी हमें करके हैं। इंशाल्लाह ये मस्जिद का वक्त आया तो इंशाल्लाह फिर मैं जरूर बताता हूँ। और मक्का मस्जिद का 10 तारीख को कल था, आज कल जज बिजी होने की वजह से 19 को चले गया। पूरे मोहल्ले से अहले मोहल्ला को मैं इत्तला देना चाहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों को साथियों को, 1.5 साल से मक्का मस्जिद में कमेटी डिफंक्ट चल रही है, इनकी मनमानी डिफंक्ट चल रही है और बता रहे नहीं आज तक कि हमारा टाइम होगा घर को। उधर आके बोलते हैं कि हमें चलाना घर को। कोर्ट में हम लोग देख रहे हैं, मेरे भाइयां, मेरे नौजवान साथियां आती कोर्ट को बार बार छोड़ना नहीं कर को बोल रही। बहुत सारे आदमी जपले को ही ये वक्त आया तो अब अकबरी मस्जिद तो आ गया, पौना काम हो गया है, आईडी कार्ड बन गए हैं, इलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह इसके बाद मालूम होता है नई कमेटी आई तो कितना फायदा हो सकता है, गरीबा मिस्किन को कितना फायदा होता है अगर को। ऐसे ही मक्का मस्जिद में इधर भी लाखों का पैसा आके करोड़ों में कन्वर्ट हो रहा है। ये आड़ क्या ले रहे हैं बोले तो देखो, अब मक्का मस्जिद में 30 साल से हुआ, एक भाई को बच्ची की जरूरत इन्होंने नहीं कर सके, एक मिस्किना की नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। रही बात तो नौजवान साथियां बैतुल माल के ही, बैतुल माल की 2-3 बिल्डिंग ही उनसे भाड़ा आता है, चंदे कर लेती हूँ। चंदे के साथ इतना मजबूती के साथ गरीबों को सभी हेल्प कर रही, जिसकी मिसाल नहीं। मैं इसके ऊपर हमारे साथियां, मेरे भाइयां, हमारे मोहल्ले वाले, इनको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि इतना बढ़ चढ़ को काम कर रही। ऐसे ही मक्का मस्जिद ले लियो, अकबरी मस्जिद ले लियो, 30 साल गुजारे ये लोग, सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाई नहीं। सेकेंड लीडरशिप मालूम भी नहीं रहेगा इनको क्या बोल को। सेकेंड लीडरशिप जिसे बोलती कि हमारे बड़े होते हुए 90 जो नौजवान रोज भी आता है, नमाज को आ रहा है, इसके ताल्लुकात अच्छे ही मस्जिद से, ये कुछ कर सकता है, पढ़ा लिखा है, उससे जोड़ लेना साथ में। वो मेंबर एक्चुअल मेंबर नहीं रहा तो भी उसे लेकर साथ में कर करके रहते तो पूरे आवाम को मालूम हो सकता था कि अच्छा काम कर रही घर को। इन्हों कुछ भी नहीं करे। ये पहली बात तो इनका टाइम ही नहीं दिखलाता है। मस्जिदों का टाइम हो रहा भाई करके बोले तो आया वाका, मेंबर पर नहीं बोल रही, मेंबर पर नहीं बोल रही। और गैर गलत मेंबर हमारे वास्ते ये करे, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, अल्लाह का रहम। ये पहले आदमी लोग बोलते थे कि किसके तो भी इल्जाम में बहुतान डाला ले तो उन्हें तो मर को चल जाता है, उन्हें उसका बच्चा देख भाई करके बोल सकते थे। अल्लाह ऐसा नहीं चाहा। आज हमारे मेहनतों को, हमारे बुजुर्गान दीन को, हमारे मोहल्ले के माँ बहना के दुआएं से अल्लाह आंख में आंख दिखलाता लिया कि ये इन्हों जो बोले सो गलत थे, इन्हों झूठ, एक झूठ उसे क्या बोल सकती आप ही जाने। कि आज अगर से ऐसा रहता तो मैं वसीम बेग, नदीम बेग, हमारे भाई हैं, मेरे बच्चे चलाना अगर कहता तो आज ये खतीजतुल कुबरा में एडमिनिस्ट्रेटर को चार्ज नहीं लेता था। कंप्लीट चार्ज ले लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर साहब चार्ज ले लिए हैं। इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर मैनेजमेंट बनाना करके ये हो है, उनको ऑर्डर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जरूर होता है। और हमारी और दूसरी चीज, ये जो अकबरी मस्जिद का गेट हमें बन रहे थे वो अलग मसला, अल्लाह से भी हमारा मसला है, वो हमारा जाती हमारे माँ बाप से बन रहे थे हमें। वो टेम्पो ये लोग आको इधर खतीजतुल कुबरा के जिम्मेदार मुदस्सिर, सिराज, अज्जू आको हमने पकड़ ले को गया। देखो भाई इधर एडवांस 10 लाख रुपए कर डाली, बचत के चीटें अंदाली, क्या की करी, किधर की करी, पैसा नहीं है लेकिन ये जगह लेना, तुम्हें बिजनेसमैन, तुम्हें किराना वाले, तुम्हें ये बिजनेस वाले, तुम्हारे ताल्लुकात बिजनेसमैन से अच्छे ही कर को बुला ले को जाको मंदिर उधर इसरार भाई की सदारत में
मेरे से मंजे सदर बना को 1.5 साल मंजे मस्जिद छोड़ को 1.5 साल के अंदर नहीं 7-8 महीने के अंदर मैं 40 पर 9 लाख रुपए ले लगा को कलेक्शन कर को लॉकडाउन लास्ट लॉकडाउन मिला के बात बोल रहा हूं मैं। इसके अंदर ये पूरा पैसा जुड़ने के बाद ये 25 लाख रुपए सिराज खान ले को है। यही मसला इधर से ही शुरू होता है सब कुछ। ये खतीजतुल कुबरा कैसा हो कर तो सिराज 25 लाख खाजा की जगह है। सिराज का बड़ा भाई खाजा की जगह मस्जिद को बेच तुम कर को 40 पर 7 लाख को बात कर को 25 लाख रुपए एडवांस ले लेता है। जब भी आके मैं सदर रहता हूँ मस्जिद 1.5 साल चलाने के वास्ते भी मैं सदर रहता हूँ। 20 पर 2 लाख जब आया टाइम में इन्होंने सब जने हाथा उठाए। इसमें इमाम साहब मक्का मस्जिद के और वजीर मौलाना शामिल थे ये मीटिंग में। ये इसमें टाइप आया के ये खुद खाजा उसकी जुबान से बोल को एक बुक में लिखाया। वसीम बेग ने तो उसके भाया मैं कमेटी को जानता नहीं ये तुम्हें ले लगा है तो 3 महीने का टाइम देता हूँ 20 पर 2 लाख रुपए दिए तो या मस्जिद को कर को देता हूँ नहीं तो मंजे 6 लाख रुपए बढ़ा को देना कर को बोलता है। मैं अल्लाह का और हमारे साथियां नौजवान साथियां मोहल्ले वाले ऐसा ताउन करे। हर मस्जिद अकबरी हो मक्का हो आयशा हो यूसुफ हो मई सदर मेरी इसमें लिखा पढ़ी में तो सब जगह चंदा करे बहुत चंदा करे। 3 महीने के अंदर मैं पूरा पैसा लाने के बावजूद मैं एक कंडीशन रखता हूँ ये जो पैसा है कैश तुम्हारा है लेकिन ये कैश पहले के 25 लाख कैश देखो उनको सेकेंड ये 20 पर 2 लाख रुपए है ना मैं कैश नहीं देता डीडी ने तो चेक दे तुम बोलने के बाद ये अज्जू बनीन बादशाह भाई का पोतरा और सिराज मुदस्सिर भट्टू पप्पू ये लोग ही पहले 11 साल का हिसाब नहीं दिए थे वो एक पेंडिंग है वो बोलिया तो और लंबा चल जाता वो नहीं। आज की डेट का जो है वाकया आप सब जने को मालूम होना है। ये लोग पूरे जने को अकबरी मस्जिद को जो रात मकबूल यार खान सदर बनती उसका ने जाती मस्जिद मक्का मस्जिद में जो रात निसार साहब बन जाती आवाम को मालूम नहीं होता उनका नहीं जाती इन सब जने उनको जोड़ को एक दिन मेरे पास पैसे ये ले को पूरे पैसे 20 पर 2 लाख रुपए मेरे पास ले को बाद में बोलती इधर पुरानी कमेटी भी नहीं है नई कमेटी भी नहीं है ये जो भी है जगह का फैसला हमें कर लेती इधर को बोलती। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह का एक मसला है जो खतीजतुल कुबरा के नाम से जो जगह लिए थे उसमें आके 40 पर 7 लाख को बात हुई है। खाजा 25 लाख रुपए मेरे पास ले को है। 20 पर 2 लाख मकबूल यार खान अद्दू कतीना जो रात अकबरी के सदर बने थे अब सदर है उनके पास है। मेहरबानी कर को इन अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाको राब्ता कर को ये पैसा मकबूल यार खान किसका ने रखी क्या करें वो अल्लाह बेहतर जाने किधर रखी मालूम नहीं उन्होंने ले जाको एडमिनिस्ट्रेटर करने देना। खाजा को एडमिनिस्ट्रेटर के निगरानी में ये खतीजतुल कुबरा के नाम पर ये जगह रजिस्टर कर को देना ये भी वक्फ होना। अब तो इंशाल्लाह ये मस्जिद और ये 2 चीजें ही देखो भाई एक मदरसे की जगह है जो मदरसा बना हुआ है इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी में वो इंशाल्लाह आरजी मदरसा भी चालू हो जाता है। ये जो खाजा की जगह है वो बाजू है जर्रा समझिए आप 2 जगह को एक जगह मस्जिद के नाम पर ही है जो मदरसा बन रहा है एक जो खाजा की है वो लिटिगेशन 25 लाख एडवांस 20 पर 2 लाख पूरा पैसा है एडमिनिस्ट्रेटर को आपको करके देना इंशाल्लाह। हमें इसका एक मैं पहले के वीडियो में भी बताया था जो आवाम का हमारे मोहल्ले का एक रुपया जोड़ के कहां गए कि अल्लाह उनको जजाए खैर दे जो ताउन करे उनका एक पैसा भी हमें नुकसान होने नहीं देता इंशाल्लाह। ये रजिस्टर करकोस देना 2 पहले से बोलते थे ये पहले क्या बोले ये सदारत को मर जा रही भाया सदारत पकड़ने के लिए। दूसरा बोले ये मस्जिद लिखा ली। तीसरा बोले चंदा कर ले कोई ये क्या भी नहीं है साहब। ये हमारा जाती मामले के लिए मैं पहले से बोल रहा हूँ हमारा 1.5 साल पौने 2 साल से हमारे पर्सनल काम एकदम कम कर ले का गए इसके ऊपर तवज्जो दिया और हमारे मोहल्ले के साथियों भी हमने क्या बोले अल्लाह तुम्हारे से काम लेना चाह रहा है इंशाल्लाह जरूर कामयाब होती। 5 मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मस्जिदों में कामयाबी मिल गई और क्या है। और मैं अगर से हमें चाहते तो हमारी नीयत कुछ भी जरा भी खराब होती तो इतनी दूर तक नहीं आकर होते थे। और दूसरी चीज जाति लेने का था तो
7 अक्टूबर को जो मसला हुआ अकबरी मस्जिद में, वहां रुक जाता था। कुछ भी जाति हम्मा क्या रे हम्मा इतना बोल रही, मेंबर मेहराब के पास इतना झूठ बोल रही करके कुछ भी गैर गलत हमें हरकत कर लेते तो इतना बड़ा कामयाबी हमें उससे महरूम हो जाते थे। अल्लाह का करोड़ दिल शुक्रिया था, अल्लाह साफ फरमाया हम मई सबर वाले के साथ होंगे। हमें दो चीजें इख्तियार करें, साफ अल्लाह फरमाया, एक मेरी मदद मस्जिद नमाजों से लियो, एक आपको सबर से लियो। हमें दो भी इख्तियार करें और बड़े उनसे हमें मशवरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उनके दुआएं से अल्लाह इतनी दूर तक जो सालों सालों से नहीं हुआ, ये नील संगत की हिस्ट्री में नहीं हुआ, ये ऐसा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर डाले, हमारे से काम ले लिया, बहुत शुक्रिया है। और दूसरी चीज ये कोई सी भी खतीजतुल कुबरा में आज के बाद कोई सी भी ट्रस्टियां कमेटियां कुछ भी नहीं होता। और पुराने जिम्मेदार जैसा कि अज्जू, सिराज, मुदस्सिर, पप्पू भट्टू कर को एक ही वो बोले तो 1-2 महीने की बात बोल रहा हूं मैं, ये नायन ढली में आको ये गैर जरूरत मदरसे के पैसे होने के बावजूद मदरसा बन रही है, हमें कुछ चंदा करो कर को वहां से हमने फोन करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बोले पूरा पैसे हम मदरसे का है भाई, चंदे की जरूरत नहीं है। और पहली बात इधर बर्खास्त हो गई, कमेटियां नहीं, ट्रस्टियां नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी में होना तो अल्लाह को ताउन करो कर को बोली। और रही बात जितना भी इतना हमारे ऊपर साजिश करे, अल्लाह इनको फेल कर ले को गया, इंशाल्लाह आगे भी फेल करता है। उसकी वजह से आज फ्री एंड फेयर अकबरी मस्जिद में होना है, खतीजतुल कुबरा में होना है, मक्का मस्जिद में, मस्जिद आयशा में, मस्जिद यूसुफ में सभी इलेक्शन होना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम बेग। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ, जैसे कि भाई बोले, आज यहाँ खतीजतुल कुबरा मस्जिद में एडमिनिस्ट्रेटर साहबा को चार्ज ले ली। आज हमें हमारे बच्चे ये पेपर बना ले, वो झूठे पेपर जो मस्जिदा में दिखाए उन्हें वो पेपर लपट को तावीज बना को उनके गले में डाल लेना। सो आज से हमें हमारे बच्चे कौन भी वो मस्जिद के हकदार नहीं, हर एक मुसल्ली अल्लाह का घर का मेंबर, उन्हें मेंबर हंदे नहीं हंदे, एक टाइम जाकर नमाज पढ़ दे तो उन्हें मेंबर। मैं आज ही जाना गुजारिश हमारे नील संदर के हर एक नौजवान को ये करूं, हर मस्जिद के मेंबर बनो, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनो। और 30-30 साल से जो खिदमत करे तुम्हें, हमारे बड़े एक साहब बोले तुम्हारे बड़े क्या करे मोहल्ले में कर को, हमारे बड़े जब तुम्हें नौजवान थे ना, खिदमत करती कौम का तो छोड़ को दे डाले, मैदान भी है, घोड़ा भी है, भगाओ दौड़ाओ, क्या कर सकती करो कर को। तुम्हें 30 साल से उसे बग्गी बनाने को बैठ गई। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का रहम है। मैं आज ही जाना गुजारिश कर रहा हूँ मेंबर से जो 30-30 साल से खिदमत करे, मेहरबानी कर को तुम्हें सेकेंड लाइन लीडरशिप बना को इलेक्शन करा को, इलेक्शन होने दे, तुम्हें भी खड़ो, अल्लाह तुम चाहे तो ये करता है, दूसरे को नहीं तो मौका दियो। और हर मस्जिद में 3 साल को इलेक्शन होना, इसकी वजह से हमें हमारा 1.5 साल से पूरा काम रुका दल को, पर्सनल काम रुका को इसके पीछे लगी, तुम्हें वक्फ बोर्ड को जाको देखो। बहरहाल ये एक आजीजाना गुजारिश में कर रहा हूँ, तुम्हें हमारा वास्ते जो एक हम तोहमत जो लगाए, दूसरा कमजोर आदमी था तो उन्हें जहर खा को मर जाता था, अल्लाह हमने ताकत दिया, कुव्वत दिया, और मोहल्ले का सपोर्ट की वजह से, मोहल्ले के भाइयां, मोहल्ले के बुजुर्ग भाना भाइयों की दुआएं के वास्ते अल्लाह हमने जिता लेकर आ रहा है। मैं आजीजाना गुजारिश कर रहा हूँ तुम्हें मस्जिदा में खाली नौजवानों को कटाने के वास्ते, अकबरी मस्जिद, मक्का मस्जिद में 30-30 साल से तुम्हें जो बैठ को औहदे नहीं छोड़ना, हमारे औहदे निकल जाते कर को। फर्स्ट तुम्हें बोले कि इनो भाया मस्जिद पकड़ ली, भाई में मस्जिद में गलाटे का रिंग करको बोले, बाद में मक्का मस्जिद का नऊज बिल्ला तुम्हें बोले मक्का मस्जिद का नाम बदलाना करको। मक्का मस्जिद कल भी मक्का मस्जिद थी, सो आज भी ता कयामत तक भी मक्का मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद होता है। तुम्हारे औहदे चल जाती करको, ये सभी भड़का को तुम्हें गले कटाने के वास्ते, ये करने की वजह से हमें क्या करेंगे तो कर्नाटका के होम मिनिस्टर से लेकर आईजी साहब, डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब के नाम से, तुम्हारे नाम से हमें कंप्लेंट आप देखो ही, कहीं को तो आइंदा चल को इलेक्शन भी होता है, हम ना फ्री एंड फेयर मस्जिद में गलाटा नहीं सो इलेक्शन होना, उसके वास्ते हमें जद्दोजहद करी। जब हमें 30-30 साल से तुम्हें जो इदारे पकड़ने को बैठ गई, अब देखो मक्का मस्जिद में लाखों में आको करोड़ों में चल जा रहा है, मामूली इदारा 1 साल 1.5 साल हुआ सो मदनी दस्तरखान बने, बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही, रोज भी 100-150 आदमियों को जाती पैसे से उनके जाती पैसे से खाना खिला रही, भाई को बच्चों को उनकी ये बढ़ाने के वास्ते जलसे रख रही। अब नवा एक प्रोग्राम भी रखी 15 अगस्त को, ऐसे प्रोग्राम करने नौजवानों को छोड़ो साहब, तुम्हें मोहल्ला में क्या बोल रहा हूँ, मोहल्ले में इंतजार नहीं सो, तुम्हें इलेक्शन कराओ, तुम्हें भी खड़ो, अगर तुम अल्लाह चाहा तो आती,
नहीं तो दूसरे को मौका दो, तुम्हें साथ लेको हर एक मौका ये करो। और मैं मोहल्ले वाले को 1.5 साल से जो अब मक्का मस्जिद की डिफंड कमेटी चल रही है, यहाँ बोल रही है हम ना चलाने मिल गया, वहां 2 लायरान को रखो, कितना पैसा डाल को ये करने की। लेकिन 18-19 तारीख इंशाल्लाह ये महीने में आर्डर आ जाता है, वहां भी इलेक्शन होता है। वो टाइम में उसके बाद क्या है, वो बोलेंगे हम ना ये जाति नहीं है, हमें क्या चाह रही, हमें आपको हमारा छोड़ को दियो, हमारे भाइयों को दियो करको हमें बोल रही नहीं, और हमने इसकी जरूरत भी नहीं। हमने जरूरत क्या है तो हर मस्जिद में चेंज होना, हर एक मोहल्ले के अंदर हमारे गरीब बच्चों की शादियां नहीं हो रही, और यतीम डायलिसिस का बहुत परेशानी है। हमारे भाइयां जो इमदादुल गुरबा बैतुल माल वाले जो मेहनत कर रही, उनको और सपोर्ट करो, मोहल्ले वाले उनको जोड़ो, उनके साथ जुड़ को अच्छा काम करो। और रहा बात हर मस्जिद में इलेक्शन होना, और ये जो ट्रस्टा बनाने को बैठ गई, आयशा मस्जिद, उमर फारूक मस्जिद, यूसुफ मस्जिद और दीगर मस्जिदा ही, खतीजतुल कुबरा का तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा एडमिनिस्ट्रेट चल लिया वैसा लेता, मेहरबानी करको तुम्हें ट्रस्टा बना को लाइफ टाइम सदर सेक्रेटरी कैशियर बना ली, ये सभी तोड़ को वक्फ बोर्ड को लगाओ। देखो यूपी बिहार में थी सो भला, अब लास्ट गवर्नमेंट में बेलगाम में फातिमा मस्जिद करको बेलगाम में बना लेते, वो सील करी, कैसा रेसिडेंसी एरिया में मस्जिद बनाते करको, ट्रस्ट बना ली करको, ट्रस्ट ले जाकर वक्फ को लगाओ। जैसे हमारे एडवोकेट ARK उस्मानी साहब बोले, जहां कहीं भी यांस नहीं मोहल्ले के नीलचंदर के दूसरे मोहल्ले में भी जहां भी ट्रस्टा बना ली, जहां भी गैर गलत दिख रहा है तुम्हें उनको जाकर अर्जी दियो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे जने जाको सैना दाल को वक्फ बोर्ड को दियो, वक्फ बोर्ड में भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ARK उस्मानी साहब HMS कॉम्प्लेक्स में बैठी, उनको आकर राब्ता करो। इंशाल्लाह हर मस्जिद में आप देखो बहुत सारे बाजू के मोहल्ले में भी ये काम हो रहा है, हर मस्जिद में 3 साल को इलेक्शन होना, ये हमारा जाति क्या भी नहीं है। तुम्हें हम ना जाति लेको 1.5 साल से जो हमारे ऊपर तोहमत सभी कराए, अल्लाह इसका जवाब देता, हमना क्या भी नहीं है। और मुसल्ली तय करेंगे वो कमेटी बनना चाहिए, यही अब हमारी तरफ से क्या है, हर मस्जिद का हर एक नीलसंदर हंदे हर एक इलाके के मुसल्ली को अल्लाह के घर का खिदमत करने का मौका मिलना, और हर एक मुसल्ली जो तय करता वो कमेटी आना, इसे इलेक्शन बोल रही सो हर 3 साल को कमेटी चेंज होते हैं ना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।